देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, हमारी सरकार का लक्ष्य है विकास करना। अपराधी भयभीत, जनता भय मुक्त रहे, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, सभी को राशन, ये भी हमारा मुख्य लक्ष्य है। बीजेपी में 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। इस तरीके के बयान केशव मौर्य ने दिए। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जनसभा की। डिप्टी सीएम केशव मौर्य गाजीपुर के भड़सर गांव पहुंचे और 177 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि हमारा सरकार का मुख्य लक्ष्य ही विकास करना है। उन्होंने कहा कि अपराधी भयभीत रहें, जनता भय मुक्त रहे और यही सब हमारे लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अच्छी सड़कें, 24 घंटा बिजली, सभी को राशन बीजेपी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार 2022 में विधानसभा चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि लाल टोपी, जालीदार टोपी में अपराधियों को जनता क्षमा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के गुंडे माफिया भयाक्रांत हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अखिलेश यादव को लाइलाज रोग है, अखिलेश को झूठे सपने आने का रोग है। केशव मौर्य ने कहा कि किसी काम के शिलान्यास लोकार्पण में अखिलेश यादव को सपने आने लगते हैं। देखिए गाजीपुर से ब्रिजेश जायसवाल की रिपोर्ट। मंडल अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, अरविंद राय जी, मन्नू राजभर जी, राजेश चौहान जी, शशि प्रकाश सिंह जी, सभी लोग आए। सभी कार्यकर्ता इनको अपने दिलों में बसाते हैं। हमारा लक्ष्य पवित्र है, बिना भेदभाव के हम देश की जनता की सेवा करने का काम करते हैं। हमारी सरकार के समय तो 1.5 साल कोरोना की भेंट चढ़ गया। इसके बाद भी मैं दावे से कह सकता हूं, जितना काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस एक कार्यकाल में किया है, उतना काम सपा बसपा के 3 कार्यकाल 15 साल में भी नहीं हुआ है। क्या बताना चाहूंगी कि यदि हम लोगों को अपने प्रदेश में और देश में विकसित करना है, मजबूत रखना है, विकास की तमाम योजनाओं से अपने देश प्रदेश को आच्छादित करना है, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी है, डॉक्टर आ चुका है और एक ऐसे उप मुख्यमंत्री सुनील ऊपर करो। गाजीपुर की जनता जनार्दन को आज 177 करोड़ की और 10 तारीख को जब मैं आया था तो 68 करोड़ परियोजनाएं लोकार्पित और शिलान्यास करके यहाँ की जनता की सेवा में समर्पित करने का काम किया। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास है। हमारी सरकार का लक्ष्य अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, गरीब है रोज कमाने खाने वाला है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, अन्य योजना के अंतर्गत राशन, जो हमारे किसान हैं, छोटे हों बड़े हों, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो गुंडे अपराधी और माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, गुंडे माफिया अपराधी भयभीत रहें और जनता भयमुक्त रहे, इस लक्ष्य के साथ काम करते हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास का है, सुशासन का है, गुंडागर्दी से मुक्ति जो दिए हैं वो मुक्ति कायम रहेगी, ये भरोसे का है। तुष्टीकरण नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो कमी 2017 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर में रह गई थी, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उसे पूरा करेगी और साथ की साथ विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा। प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। सर, अखिलेश यादव ने कल कहा था क्रांति का निशान है और क्रांति आएगी इस तरह के। देखिए, लाल टोपी हो चाहे जालीदार टोपी हो, इन टोपियों के अंदर जो भी गुंडे होंगे, जालीदार टोपी का मतलब पूरे मुसलमान मत समझ लेना आप। जो जालीदार टोपी में गुंडे हों चाहे लाल टोपी में गुंडे हों,
गुंडे हों, अपराधी हों, माफिया हों, भ्रष्टाचारी हों, उनको जनता क्षमा नहीं करने वाली है। और लगातार 3 चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है 2014, 2017 और 2022 में भी हारेगी। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण अनुसूचित वर्ग, संपूर्ण सामान्य वर्ग की यह जो त्रिवेणी है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। इसलिए एक बार फिर से भाजपा समाजवादी पार्टी अब लगातार कह कि मुख्यमंत्री जी है गुंडों के सरदार बन गए। अभी मुरादाबाद में सांसद ने कहा था राष्ट्रीय उनके उपाध्यक्ष हैं। देखिए, मुझे लगता है कि श्री अखिलेश जी और उनकी पार्टी के जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, वह गुंडे अपराधी माफिया इस समय बहुत भयाक्रांत हैं। पहले उनको लगता था शायद हम कुछ ताकत के साथ वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी स्थिति फिर से ऐसी हो गई है कि यह 2017 भी 22 में दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना नहीं। केशव जी, अखिलेश यादव का बयान है कि लखनऊ में कोई भी उद्घाटन होता तो कैसी जो दिल्ली से मंगवाई जाती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि उनको एक लाइलाज रोग है, और वह रोग ऐसा है कि कोई भी काम होगा, उसका शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो उनको यह लगता है कि ये तो सपा का ऐसा सपना है। लेकिन सपना जो मुंगेरी लाल का आता है वो झूठा सपना है। अगर वह कुछ भी किए होते तो 3 चुनाव में जनता उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल करके नहीं फेंक देती, पराजित नहीं करती, कमल नहीं किया। सर, क्या मथुरा की बारी मानी जाए? सर, क्या ये माना जाए कि मथुरा की बारी है? सर, जैसे कि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समानांतर औद्योगिक गलियारे को विकसित किया गया है। गाजीपुर में भी लगभग 50 किलोमीटर सीमा है, क्या यहाँ भी किया जाएगा? ऐसा एक जिला नहीं, हम तो पूरे प्रदेश, अभी हमने आपको मंच से भी कहा है, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का विकास है, व्यापक विकास है, सर्वांगीण विकास है, औद्योगिक विकास है, किसानों की जो उपज है उस उपज को जहां पहुंचना चाहिए, जहां अच्छी कीमत मिले वहां तक पहुंचाने वाला विकास है, नौजवानों को रोजगार देने वाला विकास है, मजदूरों को रोजगार देने वाला विकास है। तो हमारा विकास सर्वांगीण है, सर्व समाज को स्पर्श करने वाला। सर, क्या राहुल गांधी का बयान है कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है? अब ये राहुल गांधी जी नहीं है, वो तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ रहा है, तो अपने को हिंदू कह रहे हैं, कोई जनेऊधारी कह रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कुंभ मेले में डुबकी लगा रहा है। ये तो जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। सर, इंदिरा गांधी विपक्ष अब आपका सुन लिया मैंने उनका। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, जो हमने किया है अच्छा किया, जो कोई भी चीज शेष है उसे भी ठीक करके हम ही दिखाएंगे। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले मिलकर लूट लेंगे हमारी जनता प्रदेश को, देश को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि अभी विपक्ष मान रहा है कि जो किसान बिल वापसी हुई है ये उत्तर प्रदेश के चुनावों को देख करके हुई है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिनको दृष्टि दोष होता है, मानसिक दोष होता है, वह इस दोष से दुखी है। क्या है, वो सोचते थे किसानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून लाया था वो किसानों के हित में लाया था, लेकिन शायद हम किसान को नहीं समझा सके। तो देश के सामने, स्वयं आकर के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने और किसानों से माफी मांग लिया। अब ये बेरोजगार विपक्ष ये सोचता है कि अब कंधा कौन सा इस्तेमाल करें, सीए चला गया, किसान आंदोलन चला गया, अब कोई इनके पास रास्ता नहीं है। एक रास्ता है बंगाल की खाड़ी की तरफ।